अगर हमसे ये कहा जाए कि आप गिवन मैट्रिसेस के जो है वो नेगेटिव लिख के दिखाएं या नेगेटिव बताएं, तो आप कैसे इसे बता सकते हैं? देखें जी, नेगेटिव मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट बनेगा वो बेसिकली बिल्कुल इस तरह से है जैसे कि हमारे पास नंबर्स का, जैसे हम नंबर्स की बात करते हैं 5 और इसमें अगर हम -5 ऐड करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका जवाब 0 आ जाता है, यानी वही नंबर लेकिन साइन ऑपोजिट लगाकर। ठीक है, इसी तरह अगर -5 हो तो +5 0 कर, यानी +5 करेंगे तो 0 आ जाएगा जवाब। ऐसे ही जब किसी मैट्रिक्स की बात होती है और उसके नेगेटिव की बात होती है, जैसे ये एक फर्ज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर ऑर्डर जो है वो 2 by 2, यानी इसमें 2 रोज है और 2 ही कॉलम्स है। ठीक, अब हम यूं कहते हैं कि अगर इसका मैं नेगेटिव लिखने जा रहा हूं तो मैं एक मैट्रिक्स बनाऊंगा फिर अगेन, और उसमें जो हर एंट्री है उसका नेगेटिव लिखूंगा, यानी अगर 6 पॉजिटिव के साथ है तो मैं इधर लिखूंगा -6। ठीक है, फिर अगर पॉजिटिव 3 है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी -3, और ऐसे ही -4 का नेगेटिव क्या होगा जी +4, और -2 का नेगेटिव क्या हो जाएगा जी +2 हो जाएगा। यानी हर एंट्री का जो है मैंने क्या किया जी, उसका साइन चेंज कर दिया। फर्स्ट करें अगर ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है तो मैं यूं कहूंगा जो इसका एडिटिव या नेगेटिव मैट्रिक्स होगा उसका जो सिंबल होगा वो -a के साथ आएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये कि ऑर्डर अगर आप देखें तो दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, यानी ये भी 2 by 2 जो है ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये भी 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था। तो यहां से हमें फिर बात कंफर्म हो गई कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव लेंगे, जैसे फर्ज करें अगर ये हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है और इसका मैंने अगर नेगेटिव लेना है तो मैं इसका नेगेटिव कैसे लिखूंगा, मैं -b लिखूंगा, और इसकी जो भी ऑर्डर है उसको मैं चेंज नहीं करूंगा। यानी अगर इसमें फर्ज करें 3 रोज और 1 कॉलम है तो मैं इसके नेगेटिव में भी 3 रोज और 1 कॉलम ही लिखूंगा, लेकिन हर एंट्री का साइन चेंज करता जाऊंगा। यानी -3 आ जाएगा, 0 का नेगेटिव 0 ही होता है, ये याद रहे कि 0 एक न्यूट्रल नंबर है। और इसी तरह से -1, तो ये हमारे पास इस तमाम नंबर के जो है वो हमने नेगेटिव लिखे और हमारा जवाब जो है वो आ गया जी बी मैट्रिक्स। अब इसी तरह अगर हम सी मैट्रिक्स की बात करते हैं, या चल अगर इसका नाम नहीं भी लिखा तो हम इसे लिख देते हैं कि हमारे पास सी मैट्रिक्स है। तो फिर इसका जो हमारे पास यानी आंसर जो आएगा, यानी इसी मैट्रिक्स को मैं दोबारा लिखूंगा। चले मैं इसी को कॉपी करता हूँ, साइन ही हमने चेंज करने हैं, सिंपल। और हम यहाँ पे जब इसका सी मैट्रिक्स का नेगेटिव लिखेंगे तो क्या लिखेंगे जी, हम देखें इसमें लिखेंगे सी नेगेटिव के साथ, साइन के साथ, और हर साइन हर हर नंबर का साइन चेंज करते जाएं। देखिए अगर माइनस था, +1 था, -1, -2, -3। ठीक है, ये +1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, 0 एज इट इज रहेगा। इसी तरह 0 एज इट इज, 0 एज इट इज, और 1 का नेगेटिव -1। तो ये आपके पास जो है इस मैट्रिक्स का आपके पास क्या आ गया जी, नेगेटिव भी आ गया। ऐसे ही अगर हमारे पास जो है वो मजीद यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास मैट्रिसेस मौजूद हैं। अगर फर्ज करें मैं कहता हूँ ये मेरे पास डी मैट्रिक्स है, तो इसका जो नेगेटिव होगा, चूंकि 0 खुद जो है वो सेल्फ एडिटिव इनवर्स है, यानी 0 में अगर 0 ऐड करें तो हमारे पास आंसर 0 आ जाता है। तो ऐसे ही हमारे पास जब इस मैट्रिक्स की बात होगी तो इसके चूंकि तमाम एंट्री 0 है तो 0 का एडिटिव इनवर्स या नेगेटिव 0 ही बनता है, तो इसलिए हम तमाम नंबर वही एज इट इज दोबारा एंटर कर लेंगे, तो ये हमारे पास उसका नेगेटिव आएगा। इसी तरह अगर फर्ज करें अगर ये हमारे पास एफ मैट्रिक्स है तो इसका जो नेगेटिव बनेगा वो -f बन जाएगा। और अब इस मैट्रिक्स को ही मैं दोबारा यहाँ पर दर्ज कर रहा हूँ, इसको हम कॉपी कर लेते हैं जी, और अब इसकी एंट्रीज जो है उनके साइन तब्दील कर लेने हमने। यानी वो एंट्री जो कि पॉजिटिव साइन के साथ है वो नेगेटिव के साथ हो जाएगी, जैसे -3, -10, -1। यानी अब आप अगर देखें तो ऑर्डर वही रहा, लेकिन एलिमेंट्स को अगर आप इनमें कंपैरिजन करें तो आप देखेंगे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट अगर 3 लिखा तो यहाँ पे -3, यानी उसके साइन अपोजिट होने चाहिए। ऐसी यहाँ पर अगर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट 10 लिखा हुआ है तो यहाँ पर -10 लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपने इन्हें जो है 1 to 1 इनमें एक रिलेशन देखते हुए इनको देखना है कि इनके आपस में जो साइन है वो चेंज हुए या नहीं हुए। ठीक है, इसी तरह ये भी। तो अब हम कंफर्म कह सकते हैं ये एडिटिव इनवर्स है, या इसका क्या जी नेगेटिव है इस मैट्रिक्स का। ऐसे ही फर्ज करते हैं हमारे पास अगर ये कोई मैट्रिक्स है ई, तो इसका अब देखें ई मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर देखा जाए तो इसमें एक रो है और एक ही कॉलम है, यानी हमें बाज़ाहिर ऐसे लग रहा है जैसे ये 3 कॉलम्स है, नहीं ये एक ही कॉलम है।
तो अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 बाय 1 है तो इसके नेगेटिव का जो ऑर्डर होगा वो भी 1 बाय 1 होगा। अब अगर हम इसका नेगेटिव लिखते हैं तो हम लिखेंगे नेगेटिव ई। और अब हमने चूंकि हर इस एंट्री को, यानी हमने इधर एक ऐसी एंट्री लिखनी है जो कि इस नंबर में ऐड हो तो इसको 0 बना दे। यानी अगर 2 प्लस का था पहले तो अब आप माइनस का 2 लिखेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो आपके पास अगर पहले पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा था, अब आप इसको नेगेटिव अंडर रूट 3 लिखेंगे। और इसी तरह अंडर रूट 5, स्क्वायर रूट 5 अगर नेगेटिव है तो आप इसको पॉजिटिव स्क्वायर रूट 5 लिखेंगे। ठीक है, अब आप अगर इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं तो आप देखेंगे आपका जवाब 0 आ जाएगा। यानी इस नंबर को अगर इस नंबर के साथ ऐड किया जाए तो हमारा आंसर 0 आना चाहिए, तभी हम कंफर्म कहेंगे कि ये मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स का नेगेटिव है। ये तो था एक एलिमेंट के केस में। और अगर जैसे हमने देखा कि यहाँ पर काफी और यानी एलिमेंट्स मौजूद है तो फिर हमने उनको 1 बाय 1 हर एलिमेंट के साइन जो है वो ऑपोजिट करके भी देखे और तभी हमें समझ में आई कि ये इसका नेगेटिव है।